गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, ले आप समान। बहुत प्यार से और एकाग्रता से सत्संग को सुनो। स्वामी जी की दया से, मालिक की कृपा से आरती के अगली पंक्ति की तरफ, अगली लाइन की तरफ विचार करेंगे। दास गरीब सोई सतकोली, ताना बुनी है अर्श अमोली। दिल्ली के पास एक बहुत ही अच्छे और बड़े मार्मिक रूहानी मार्ग के संत, मत मार्ग के संत हुए गरीबदास से। आरती में उनका नाम आता है। दास गरीब सोई सतकोली। कोली का विचार हमने पहले से ही किया। गरीबदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो पक्का अपने निश्चय का है, जो अपनी दृढ़ता पर कायम है, जो अपने आप की पूरी जो जीवन की जो शैली है, जीने की जो शैली है, उसको संतों के हिसाब से ढाल चुका है और उसमें कमी आने नहीं देता। भरसक कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि मैं उनके हिसाब से जीवन यापन करूं। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ में वचन किया था, उसने कॉल किया था कि मैं, हे परमात्मा, इस अंधकार से मुझे निकाल ताकि मैं तेरा भजन करूं, और इस जूनी में जो ये कोठड़ी है इसमें दोबारा मत डालना। लेकिन बाहर आकर इंसान ऐसा प्रमाद में, ऐसा मोह माया में फंस गया, उस वादे को भूल गया। आज किसे याद है कि परमात्मा की भक्ति करनी है? बहुत ही थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो, वरना तो या तो धार्मिकता है नहीं, है तो किसी कारण से है, किसी और ही कारण से है, पता ही नहीं उसका कारण क्या है। या तो कोई स्वार्थ है, या तो कुछ लेना है, या तो कुछ दिखावा या पाखंड, या कि किसी की तो रोजी रोटी इसी के सहारे चलती है, ऐसा भी है। लेकिन जो सच में चाहते हैं, जो सच में तन से, मन से, इसमें ये बात नहीं कि आप धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कोई सामाजिक काम ना करो, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण भी तो सोचो, उसकी तरफ भी तो ख्याल करो। तो सच्चे मन से चाहने वाले कि मेरा आत्म कल्याण हो, मुट्ठी भर लोग हैं। इसलिए क्योंकि वो जो कॉल को, उस वादे को, उस प्रोमिस को वो निभा रहे हैं, संतों की शरण में गए हैं और असली मार्ग को पकड़ा है, जो कि हमारे गर्भ में भी हमें पता था और बाहर आके भूल गए मोह माया में। इसलिए उस जो कोली की तरफ गरीबदास जी इशारा कर रहे हैं कि दास गरीब सोई सतकोली, वो सच्चा कोली है, सच्चा वादा निभाने वाले हैं, जिसने इस मार्ग पर चला है, जो हम मार्ग ऊपर आरती में जो हमने आज तक विचार किया है। ताना बुनी है अर्श अमोली। जो ताना कबीर साहब बुनते थे, वो ताना दुनिया ने समझा कि वो ताना कोई आम ताना है, कपड़े बुनने वाला कोई जुलाहा है। गरीबदास जी कहते हैं कि समझो ताना क्या चीज़ है। रूहानियत और भक्ति लाइन में ताना अर्श में है,
यहाँ है ही नहीं। जैसे हमने पिछले आरती की पंक्तियों में, लाइनों में विचार किया कि भक्ति का बीज संस्कार बो भाई। ऊपर के इन आडंबरों से काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत कुछ करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत कुछ करने से आत्म कल्याण नहीं होगा। उसका बीज बोना पड़ेगा, तभी तो वो उगेगा। तो संस्कार को बोने की बात कर रहे हैं कि जिसने अपने मूल का संस्कार बो दिया, कहाँ? अर्श में। बहुत ही बड़ी बात है कि जो अपने ध्यान को, भक्ति को और स्थिरता को कायम करके और उस आंतरिक मंडल में पहुंचते हैं, उस अर्श तक पहुंचते हैं जो कि हमारे अंदर है, ये उसकी बात हो रही है। दास गरीब कहते हैं कि असल में ताना वो है, असल में वहाँ पर हमारा रूहानी सफ़र है। बहुत सारे लोग तो संसार की भक्ति और पिंडी भक्ति में ही लगे रहते हैं। किसी को किसी चीज़ को मनाना है, किसी को किसी चीज़ को मनाना है, लेकिन अपने आत्म कल्याण की, अपनी सुरत जो बिखरी हुई है दुनियादारी के खेलों में, और अपना मन जो वृत्तियों के साथ घूमता रहता है इंद्रियों के सुख भोगने में, उसकी तरफ कोई ख्याल ही नहीं। थोड़ा बहुत कुछ करने से क्या हमारा मन टिक जाएगा? नहीं। इस अर्श को, जिसकी आज चर्चा हुई आरती में, इसको प्राप्त करने के लिए रहत निभानी पड़ेगी, उसमें आना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा। नन्हा सा होके रहना रे मनवा, तज दे गर्भ गुमाना। बिल्कुल नन्हा सा, बारीक सा बन के इस जीवन को यापन करना पड़ेगा। संतों के अनुसार जीवन जीते हुए, साफ सुथरी रहनी करते हुए, फिर सिमरन और ध्यान के लिए जब हम वक्त देंगे और अपनी चढ़ाई को चढ़ेंगे, अपने आप का काम करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि सुरत और नृत्य, जिसका हम पहले आरती में विचार कर चुके हैं, वो क्या चीज़ है। उसके बाद जो प्राप्त होने वाली अवस्था है तुरिया, वो क्या चीज़ है, क्या निश्चलता है, क्या है चीज़ जिसे हम कहते हैं कि अब हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां जड़ चेतन की गांठ खुल गई। और क्या ऐसी चीज़ है जिस अर्श पर पहुंचकर आंतरिक दृश्यमान जगत को, अनुभवों को हम साकार करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम ऐसी जगत में पहुंच जाते हैं, ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि बीते हुए महापुरुष, चाहे वो थोड़े वक्त के हो चाहे 1000 साल के हो, हमसे दूर नहीं रहते। क्या ऐसी अवस्था है जिससे हम किसी भी महापुरुष को, किसी भी संत को, किसी भी अवतार को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं जैसे वो हमारे सामने हो। ऐसी चीज़ों को जो कि रहस्य में आजकल कही गई है, कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि सत्संगी का मार्ग, संतों का मार्ग सबसे अलैदा, सबसे अव्वल और सबसे ऊपर है। इस संसार में जितने भी रिलीजन, धर्म, मजहब, जो भी लाइनें आज तक दुनियादारी की बनी है, सबका निचोड़, सबका अंश संत मत में आपको मिलेगा, संतों के मार्ग मिलेगा। हमारे संतों ने, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे दादू जी हो, पलटू, रविदास जी, ताराचंद जी, और बहुत बहुत कुछ कोटि के संत हमारे यहाँ हुए, एक बात ऐसी नहीं छोड़ी कि जो दुनिया के धार्मिक ग्रंथों में या कि रिलीजनों में ना हो, और उनका मूल निकाल कर हमको दे दिया कि भाई ऐसे भक्ति करनी पड़ेगी। बाहरी जो साधन है उनसे केवल सहायता लेनी है और आंतरिक अनुभव को प्राप्त करना है। बाहर की रहनी पहले, बाहर का जो भक्ति, सत्संग और सेवा है वो पहले निभाओ। अगर वो हुआ तो आप लायक बनोगे उसके, जिसकी आज हमने चर्चा की, उस अर्श की। दास गरीब जी ने उस ताने की बात की है जो कबीर साहब रूहानी ताना तनते, जो संत मत इस दुनिया को देने आए और देकर गए, उसकी बात आज कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ